हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका आईईएक्स और तीसरा हमसे बात करेंगे आपका अदानी ट्रांसमिशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप होने वाला है और यदि आप मिस करते हो तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको खोने को मिल सकता है। तो यार डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यहाँ पे आज के दिन लगभग जो 1711 का यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, यानी कि आपका क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। और मैंने कहा था कि एक आपका 1709 और 10 का एक लेवल निकल के आता है, यदि आपका इस लेवल के ऊपर जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाता है, ठीक है, 2-3 दिन, तो फिर यहाँ पे तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन इसी के बीच एक बड़ा खतरा भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे जानना जरूरी है। क्या ये खतरा है या मौका, यहाँ पे खुद यहाँ पे आप समझ जाओगे। देखो, जानते हो कि यार कल से ही आपका जो यहाँ पे फेड का मीटिंग चालू है और आज शाम तक यहाँ पे आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या रेट आपका हाइक होगा या नहीं। लेकिन मार्केट को यहाँ पे पूरा उम्मीद है कि रेट आपका हाइक होने वाला है और लगभग 0.75%, ठीक है, ऐसा पूरा यहाँ पे जो मानना है। और लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये गिरावट जो है ना, ये जो रेट आपका हाइक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपको रख सकता है। जानते हो कि जब रेट आपका हाइक हुआ है तो डाउ जोन्स में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिला है, ठीक है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स, आपको 700 पॉइंट यहाँ पे गिरावट हुआ है। तो जिसके वजह से यार निफ्टी 50 में प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया है। और इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको बजाज फिनसर्व बहुत एक अच्छे रेट में आपको शेयर मिलने वाला है। और जानते हो कि यार कोई भी न्यूज़ का जो यहाँ पे गिरावट होता है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक आपको टिक नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब बाई करना स्टार्ट करेंगे बजाज फिनसर्व में, क्योंकि यार ये एक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक कारण और हो सकता है कि यहाँ पे तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि अभी देखोगे ना तो डाउ जोन्स देखोगे तो लगातार ही यहाँ पे 5-6 दिनों से यहाँ पे तेज़ी ही बनते आपको दिखाई दिया। थोड़ा सा बीच में करेक्शन हुआ है, लेकिन हाँ देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे तेज़ी ही है। तो इससे एक और संकेत मिल रहा है कि जब जानते हो कि यार जब ऐसा मालूम चलता है कि रेट आपका हाइक होने वाला है, तो मार्केट यहाँ पे दबाव में रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ज़्यादा दबाव देखने को नहीं मिला है आपको यूएस के मार्केट में। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि ज़्यादा यहाँ पे ना गिरावट हो, या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव भी मूव दिखा दे, लेकिन ज़्यादा चांस यही है गिरावट आपको होने का। तो इसके लिए यहाँ पे तैयार होना है हमसे, क्या चीज़ के लिए, बजाज फिनसर्व में आपको खरीदारी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यार आपको ये सब मौका जब जाने दोगे ना, तो फिर यहाँ पे स्टॉक को बाई नहीं कर पाओगे। और बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए होंगे यार, आपको जो 1850 में या आपको 1900 लेवल में बाई करके बैठे होंगे, तो उन्हें एक मौका मिलेगा यहाँ पे एवरेज करने के लिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आप एवरेज करना, क्योंकि एक बेहतरीन स्टॉक है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लगभग मैंने आपको हर वीडियो मैंने से बताया है कि यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस वाले लोग ऐसा बोल रहे थे कि यार ये स्टॉक यहाँ पे आगे नहीं जाने वाला है। कब? जब 5 साल पहले, ठीक है, लगभग 2016 में जब आपको बजाज फाइनेंस से जब स्टॉक स्प्लिट जब बोनस दिया था, तो लगभग प्राइस आपको आ गया था 900 से लेकर 1000 तक, ठीक है। फिर उसे आपको घट कर लगभग 700 तक भी आपको आते हुए दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज आप देख सकते हो कि आज आपका बजाज फाइनेंस यहाँ पे कहाँ पे है। तो सेम सिचुएशन आपका बजाज फिनसर्व के साथ भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे और सा गिरेगा। देखो, गिरता सब से शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म देखोगे ना, तो ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आपको देने वाला है, वो भी एक बेहतरीन रिजल्ट। चेक कर लो तो लगभग 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी 200% का यहाँ पे आपको रिटर्न देती है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि कितना बेस्ट आपको रिटर्न है। लगातार सेल्स में ग्रोथ है, लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ है, और यहाँ पे इस क्वार्टर में भी यहाँ पे लगातार सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे गिरावट क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि देखो यार, मार्केट को एक बहाना चाहिए था, और इस बहाना में यहाँ पे बहुत से लोगों ने फायदा भी उठाया। बहुत से लोगों ने यहाँ पे 1650 1630 में बाई करके बैठे हुए हैं, और उन्हें भी अभी प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि देखो, लोगों को मालूम है कि जब रिजल्ट जब आपको अच्छा आता है ना, तो जब गिरावट होता है मान लो आपको जो गाइडेंस के कारण, तो फिर ये सब आपको एक जो टेम्प्रोरी चीज़ है, ठीक है, उसमें बाई करना चाहिए। और उस लोगों ने बाई किया था, और मैंने भी बोला था कि आप बाई करो, क्योंकि रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है। और उसी के आपका बदौलत यहाँ पे देख सकते हो लोग 1710 का भी लेवल आपका पार करते हुए दिखाई दे दिया है। और इसके बीच यहाँ पे क्या करना है, आराम से होल्ड करके चलना है अभी, ठीक है। और देखो, यदि आज डाउ जोन्स यदि ज़्यादा गिरावट नहीं होता है, ठीक है, मान लो गिरावट होता है, तो फिर तो कल मौका बन सकता है, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो यार प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको पूरा फायदा आपको उठाना है। और फिर आराम से शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके चलो, जेन्युइन एक ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। देख लो तो यहाँ पे जो आपको रेवेन्यू के मामले में लगभग जो 15% का ग्रोथ ही दिखने को मिला था, प्लस यहाँ पे नेट इनकम में देख लो 38% का ग्रोथ। यहाँ पे आपका अर्निंग पर शेयर में देख लो तो लगभग भी यहाँ पे लगभग 39% ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरा ओवरऑल जितना भी इसका रिजल्ट है वो बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार ये सब मौका है, मौका जाने मत दो, आराम से होल्ड करके चलो। और यहाँ पे जितना गिरावट आपको होता है उतना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाई करो, तो भी यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो भी सही होगा और लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ भी क्रिएट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो अगर आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे IEX के बारे में, देखोगे तो आज लगभग 1.78% यहाँ पे तेज़ी होते हुए आपको दिखाई दिया और लगभग बंद होते हुए भी आपको दिखाई दिया है। ठीक है, देखो समझो यहाँ पे क्या यहाँ पे बाई करने का मौका है, क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि अब यहाँ से तेज़ी आते हुए दिखाई देगा। देखो यहाँ पे तेज़ी आए या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक सपोर्ट आपको बताने वाला हूँ जिसको यहाँ पे आपको ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या सपोर्ट है 150 का। ठीक है, ये एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट को जरूर फॉलो करो। किस बेसिस पे, देखो जानते हो कि यार इसका यहाँ पे रिजल्ट आपका ईयर ऑन ईयर में गिरावट आपको देखने को मिला है और जानते हो कि यार किसी भी जब स्टॉक का जब यहाँ पे रिजल्ट जब खराब आता है तो प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ 2 दिन ही प्रेशर है 3 दिन प्रेशर नहीं, यहाँ उसको लगातार वहाँ क्वार्टर में उस क्वार्टर में प्रेशर देखने को मिलेगा और ये एक मौका देता है। और जानते हो कि एक अच्छा शेयर है, लेकिन अभी बाई करने के लिए मैं इसलिए भी सलाह नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देखो एक सपोर्ट होता है और ये सपोर्ट के नीचे ही अभी ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे देखो एक सपोर्ट है 150 का, जब तक यहाँ पे 150 जब तक आप क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं अभी बाई करने का सलाह नहीं दूंगा और यहाँ पे एवरेज करने का भी मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि तो अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार अभी यहाँ पे चल रहा है 143 और यहाँ पे आप बोल रहे हो यार 150 के प्राइस से बाई करने के लिए, उससे ऊपर प्राइस बाई करने के लिए देखो यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा निकालना है ना तो यहाँ पे आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा और ये सपोर्ट पूरा बता रहा है कि 150 के प्राइस के ऊपर ही यहाँ पे आपको जब 150 जब लेवल तोड़ेगा तो फिर यहाँ पे 155 160 का लेवल देखने ही वाला है। तो शॉर्ट टाइम पैसा क्रिएट हो जाएगा और यदि जिसका यहाँ पे 200 या 250 कुछ होगा आपका एवरेज प्राइस तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या होगा आपको करेक्शन होते हुए दिखाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कुछ मत करो या आप जो आराम से होल्ड करके चलो क्योंकि जानते हो यार रिजल्ट यहाँ पे खराब आया था ना, तो रिजल्ट जब खराब आता है तो गिरावट होता ही है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा ही। और चेक कर सकते हो कि लगभग जो रेवेन्यू के मामले में 6.98% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ देखने को मिला है और नेट इनकम में भी ग्रोथ है, तो यहाँ पे लॉस है प्लस यहाँ पे देख लो तो आपका EPS में भी लगातार माइनस में ही निकल के आ रहा है। देखो समझो बात को, ऐसा कभी कभी होता है कि जब रिजल्ट यहाँ पे जो है ना मान लो यदि आपको सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है सेल्स में यहाँ पे तेज़ी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब यहाँ पे खर्च जो लॉस होता है ना तो ऐसा देखा जाता है कि वो यदि अपने खर्च को कम कर लेता है तो फिर यहाँ पे लॉस की जगह प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और वही यहाँ पे क्या हो रहा है, एक उल्टा हो रहा है, यहाँ पे सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे सेल्स में कमी है जो एक सबसे ख़राब चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है और वही यहाँ पे ख़राब जो देखने को भी मिल रहा है। चेक कर लेते हैं जून के आपको हिसाब से तो लगभग यहाँ पे जो 10% ग्रोथ था, लेकिन इस आपको क्वार्टर हिसाब से यहाँ पे जो रिजल्ट सही निकल के नहीं आया, यानी कि आपका सेल्स के मामले में सही नहीं आया। लेकिन हमसे एक चीज़ और कि यहाँ पे एक क्वार्टर से हम जज नहीं करेंगे कि उसका यहाँ पे ये कंपनी का यहाँ पे ख़राब आया है या आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा आगे, लेकिन अभी थोड़ा कमजोरी है। तो इस कमजोरी को यदि आपको दूर करना है तो यहाँ पे आपको 150 के प्राइस के ऊपर ही आपको बाई करना चाहिए, तो ही यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में पैसा भी वेल्थ क्रिएट आपका होते हुए दिखाई देगा। और ऐसा बहुत सारे आपका जो है ब्रोकर का यहाँ पे कहना है कि 150 का टारगेट दिया हुआ है, ठीक है होल्ड रेटिंग है, लेकिन तो इसलिए बोला कि अभी होल्ड करके चलो, जब 150 के ऊपर जाएगा तो हम सब यहाँ पे फ्रेश बाई करेंगे जिससे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा बनते हुए आपको दिखाई देगा। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो अदानी ट्रांसमिशन के बारे में। जानते हो कि आज इसका यहाँ पे Q2 का रिजल्ट आने वाला था और यहाँ पे रिजल्ट आ भी चुका है, लगभग 3 बजे यहाँ पे रिजल्ट आपको आया था मार्केट डे में और इसका यहाँ पे रिजल्ट कैसा वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि लगभग यहाँ पे 1.21% गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया है। प्लस यहाँ पे चेक कर लो 5 डेज के चार्ट में अभी भी कंपनी 2.36% यहाँ पे रिटर्न आपको दे रही है। 1 मंथ के रिटर्न में लगभग 5.71% और 6 मंथ के रिटर्न में लगभग 18% का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे ना तो ईयर ऑन ईयर से लगभग 90%, चलो रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न तो बेहतरीन रिटर्न मिला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझो यहाँ पे क्या एक संकेत दे रहा है और यहाँ पे क्या एक आपको पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं यहाँ पे आपको जो रिटर्न यानी कि इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है, क्या यहाँ पे गेन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि क्या यहाँ पे आगे का क्या प्लान हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दो कि यहाँ पे इससे पहले कि यहाँ पे सारे नंबर आपका करोड़ फिगर में होगा, ठीक है। देखो तो यार इस क्वार्टर में यहाँ पे क्या निकल के आता है तो देख सकते हो लगभग यहाँ पे 3376 करोड़ का यहाँ पे सेल्स आपको होते हुए दिखाई दिया है। वही इसके पिछले क्वार्टर में था लगभग 3249 करोड़ का और वही चेक करो यहाँ पे आपका ईयर के हिसाब से तो लगभग यहाँ पे 2600 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ निकल के आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी यार ग्रोथ है, तो एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी। प्लस यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं यार खर्च किस तरह से है, तो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया वैसे वैसे खर्च भी गेन हुआ है। और चेक कर लो तो लोग यहाँ पे 2480 करोड़ से यहाँ पे जो खर्च भी 3199 करोड़ देखने को मिला है। और देखोगे तो इसके पिछले क्वार्टर यहाँ पे रिजल्ट सही नहीं आया था, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट किस तरह से आया, क्योंकि देखो इसके पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था ना कि लगभग 3582 करोड़ का खर्च ही निकल के आ गया था और सेल्स लगभग आपको हुआ था 3279 करोड़। तो यार चलो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो यार जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
फॉर द पीरियड, ठीक है। तो देखो 194 करोड़ का यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपको इस क्वार्टर में। वही चेक कर लो इसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो लगभग आपको 288 करोड़ से घटकर आपका 194 करोड़ आपका हुआ है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो, रिजल्ट यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सही देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वही चेक करो, यहाँ पे क्वार्टर तो क्वार्टर के हिसाब से तो ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे ईयर के हिसाब से ग्रोथ नहीं है। और जानते हो कि यार यहाँ पे रिजल्ट का मेन जो फोकस यहाँ पे क्या करते हैं हमसे कि क्या यहाँ पे सालाना आधार में क्या ग्रोथ है या नहीं। और यहाँ पे सालाना आपका आधार में लगभग बहुत यहाँ पे जो है माइनस में ही निकल के आ रहा है, यानी कि बहुत ही खराब रिटर्न देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्रेशर बनते हुए जरूर आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है, ठीक है। यदि आपको रिजल्ट यहाँ पे सही आ जाता ना, तो यहाँ पे 3700 का लेवल यहाँ पे कहीं पे भी आपको नहीं जाता। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ऐसा मैं क्यों बोल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जब रिजल्ट खराब आया है तो यहाँ पे प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई देगा। और ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ पे 3 बजे मार्केट डे में आया है तो उसके में गिरावट हुआ है, लेकिन हाँ इसका जो नेक्स्ट मूव है वो यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा कि यहाँ पे मार्केट जो है किस तरह से इसे स्वीकार करती है। लेकिन समझोगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन का एक अच्छा शेयर है और इसका हाई पी होने के बाद भी यहाँ पे लोग ऐसा बाई करते हैं, ठीक है। और बाई करने के बावजूद भी बहुत से लोग यहाँ पे भरोसा भी करते हैं कि ये स्टॉक आगे जाने वाला है और इसका कंपनी का जो बिजनेस है वो भी सही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो कमी आते हुए जो दिखाई दिया है वो एक सही चीज़ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और जब ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जब इतना गिरावट आपको होता है ना, तो फिर एक जो है बोल सकते हैं कि यार खतरे की घंटी यहाँ पे आपको घूम रही है और यही एक थोड़ा डर है। लेकिन अब देख लेते हैं कि अब आगे क्या प्लान आपको होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था कि यदि आपका रिजल्ट सही आता है ना, तो फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिलता, ठीक है। यानी कि लगभग जो आपका 3700 या 3600 लेवल यहाँ पे देखने को मिलता। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आप चेक, यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, हाँ एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक आपको रैली आई, ठीक है आपका, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या हुआ, सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट में फिर एक बाउंस बैक निकल के आया और सेम अभी भी आपको वैसा ही चलते हुए आपको दिखाई दे रहा था। तो यदि आपको रिजल्ट सही आता तो यार रिजल्ट के बहाने भी यहाँ पे एक सा क्या होता गेन देखने को मिलता और यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा पैसा बनते हुए दिखाई देता। और जानते हो कि यार ये ग्रुप में लोग यहाँ पे पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा तुरंत बनता है। और जानते हो कि यार तुरंत के चक्कर में कभी कभी लोग आपको हमेशा के लिए फंस भी जाते हैं। तो ऐसा काम मत करना मेरे भाई। यदि आपको ये कंपनी सही नहीं लगती है और यदि ऐसा कुछ नहीं लगता है इसका काम सही है, बस यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बस यहाँ पे ऐसा लगा रहे हो, तो फिर सही चीज़ नहीं है। कंपनी के बारे में समझो, बना जिस दिन यहाँ पे फंस गए तो फिर यहाँ पे आप सालों 10 सालों के लिए यहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो, कंपनी के बारे में समझो और क्या ऐसा सही में लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। देखो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अभी पी के साथ देखोगे तो लगभग 388 का पी। आप जानते हो कि यार ये तो हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि अपने वैल्यूएशन के हिसाब से ये हमेशा अपने ऊपर ही आपको स्तर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा डर यहाँ पे देखने को मिला है और यहाँ पे रिजल्ट भी खराब निकल के आया है, तो जरूर फोकस रखना, वरना यहाँ पे बड़ा जो है गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो चलो होप इसके बारे में जो भी डाउट है क्लियर हो गया। कुछ भी सीखने में मेरा जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। और दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। और थोड़ा एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड, हाँ देख सकते हो 52 भी खाई चले, वो 4236 से यहाँ पे भी गिरावट ही देखने को मिल रहा है और यहाँ पे थोड़ा और प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो चलो यार आपको वीडियो के यहाँ पे अंत कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।